आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्न को हम लोग दो विधि से बनाएंगे। सबसे पहला विधि हो गया फार्मूला से, दूसरा हो गया रेशियो विधि, अनुपात विधि। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला से तो बनाना लगभग विद्यार्थी जानते होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे अनुपात विधि से ना, मात्र 1 से 2 लाइन में आप प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा ना। सबसे पहले हम थ्योरी क्लास है, थ्योरी को आप लोग को बता देते हैं ना, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन भी कराएंगे इसी पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अनुपात विधि में हम लोग को करना क्या है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका साधारण ब्याज में 5 तरह से प्रश्न पूछेगा। या तो कहेगा आप मूलधन ज्ञात कीजिए, या तो कहेगा आप ब्याज ज्ञात कीजिए, या तो कहेगा मिश्रधन ज्ञात कीजिए, या तो कहेगा दर ज्ञात कीजिए, या तो कहेगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही 5 प्रकार का लगभग आता है ना। कभी कभी कहा देगा मूलधन और मिश्रधन का अंतर ज्ञात कीजिए, है ना, तो वही हो गया साधारण ब्याज। कभी कभी आपको कहेगा कि आप जो है समय ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न रहेगा। तो आप देखिए अनुपात विधि से कीजिएगा क्या। तो देखिए यहाँ हमने लिखा कि R% की दर से T वर्ष का ब्याज, R% की दर से T वर्ष का ब्याज। तो R% की दर से T वर्ष का ब्याज बराबर हमने लिखा RT%, है ना। अब देखिए वही चीज नीचे भी लिखे हम कि R% की दर से T वर्ष का ब्याज बराबर, तो वह जो है T वर्ष का ब्याज जो होता है RT%। यहाँ हमने लिखा R% की दर से T वर्ष का ब्याज RT% जो हमने लिखा वह जो है किसका RT% होता है, तो मूलधन का होता है। किसका RT% होता है, तो मूलधन का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप लोग को कहेगा कि 5% की दर से, है ना, 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताइए। 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताइए। तो देखिएगा यहाँ से बोले थे कि R% की दर से T वर्ष का ब्याज, मतलब R जो है दर है ना, और यहाँ T जो है समय है। तो जो भी ब्याज निकलता हुआ जो है दर और समय का क्या होता है, गुणनफल होता है। यहाँ देखिएगा R% की दर से T वर्ष का ब्याज का मतलब हुआ RT%। तो जो RT% होता है तो किसका होता है, तो मूलधन का RT%। जिसे देखिएगा यहाँ हमने लिखा कि 5% की दर से 3 वर्ष का, है ना, 5% की दर से 3 वर्ष का। तो 5% की दर और समय हो गया 3 वर्ष, तो 5 गुने 3 करेंगे तो 5 टोटल का प्रतिशत हो जाएगा, 15% हो जाएगा, है ना। तो यह जो है 15% हम लोगों को किसका लेना है, तो मूलधन का 15%। देखिएगा मूलधन का 80% है ना, तो यहाँ जो 15% आया वह किसका प्रतिशत 15% होगा, तो मूलधन का होगा। तो यहाँ मूलधन जो भी रहेगा वह जो है उसका कितना निकालना है, 15%। ठीक है, जैसे देखिए बोल दे कि 10% की दर से 10% की दर से 2.5 वर्ष का, है ना, 2.5 वर्ष का ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा 10% की दर से 2.5 वर्ष का। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ टोटल वर्ष हो गया 2 आवाज है, मतलब टोटल 2.5 वर्ष हो गया, है ना। तो इसको पूर्णांक को तोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा कितना, 5 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो 5 बटा कै वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया। अब देखिए आपका दर कितना है, 10% है। तो दर आपका 10% है, और यहाँ समय आपका हो गया 2.5 वर्ष का, मतलब 5 बटा 2। अब देखिए यहाँ 2 से कट जाएगा, 5 मरते में 5 5 25% आपका हो गया ब्याज दर। तो यह ब्याज दर जो है किसका 25% आएगा, तो मूलधन का आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा R% की दर से T वर्ष का ब्याज, तो RT%। तो RT% किसका है, तो मूलधन का RT% है। अब समझिएगा अनुपात विधि से सबसे पहले 3 चीज हम आप लोग को आज सिखा रहे हैं ना। पहला हो गया मूलधन, दूसरा हो गया ब्याज, और तीसरा हो गया मिश्रधन, है ना। इन दोनों को लास्ट में देखेंगे।
तो सबसे पहले 3 चीज निकालेंगे। अब तीनों का बनाने का एक ही नियम होता है अनुपात में ना। अब एक ही नियम क्या है तो समझिएगा, जो मूलधन है वह मूलधन मतलब अपना धन है ना। अब ब्याज, तो ब्याज जो हो गया ये सर मतलब इंटरेस्ट जो हो गया, किसी को जो हम किसी धन, जैसे मान लिया जाए ए को हमने, जैसे मान लिया जाए ए को हमने दिया 5,000 रुपया, ठीक है। अब ए को हम दे रहे हैं 5,000 रुपया। अब या जो है कुछ समय बाद है ना हमने दिया इसको 5,000, तो या जो हमारे लिए क्या हो गया, अपना धन था मतलब मूलधन हो गया। और वह जो ये जो है हमको वापस जब लौटा रहा है तो वह यदि हमको देगा 6,000 रुपया दे रहा है, ठीक है। हमने दिया उसको 5,000 और वह दे रहा हमको कितना, 6,000 रुपया। तो हम दिए 5,000, वह दे रहा हमको 6,000, तो हमने उसको कितना रुपया ज्यादा दे, वह जो है हमको कितना ज्यादा दे रहा, तो 1,000 दे रहा है ना। हम लिए 5,000, वह दे रहा 6,000, इसका मतलब है वह हमको कितना ज्यादा दे रहा, 1,000 ज्यादा दे रहा। तो यह जो 1,000 अधिक है वही क्या कहलाएगा, आपका ब्याज कहलाएगा, है ना। अब देखिए तो मूलधन हो गया मतलब अपना धन, है ना। हम जो किसी को धन दिए हैं वह जो हमारे लिए क्या हो गया, मूलधन। अब वह व्यक्ति जो हमको लौटा कर देता है उसमें कुछ अतिरिक्त धन देता है, तो जो अतिरिक्त धन होता है वह कहलाता है क्या, ब्याज, है ना। और अतिरिक्त धन और अपना धन दोनों को मिलाकर उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो यह 3 का जो मान आता हमेशा रुपया में है ना। इसका जो है मान आएगा क्या चीज में, रुपया में आएगा। मूलधन बोलेगा जो किसी को देंगे तो वह रुपया देंगे, है ना। ब्याज जो आएगा वह हमको जो ज्यादा देगा वो रुपया देगा, है ना। यहाँ पे मिश्रधन जो है तो वो भी क्या हो गया, रुपया। तो यह जो है तीनों का मान आएगा किस चीज में, रुपया में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 चीज सीखेंगे, मूलधन, ब्याज और क्या, मिश्रधन, है ना। उसके बाद आपको दर निकालना सिखाएंगे और समय निकालना सिखाएंगे। सबको हम अनुपात विधि बताएंगे, एक ही फार्मूला रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए तो अब अनुपात विधि में हम लोग करते क्या है ना। तो अनुपात विधि में आप कुछ नहीं कीजिएगा, जो भी मूलधन रहेगा है ना, मूलधन को आप 100 मानिएगा। मूलधन को आप क्या मानिएगा, 100 मानिएगा। मूलधन को हम हमेशा अनुपात विधि में 100 मानेंगे, ठीक है। अब आ गया आपका ब्याज, है ना। तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर आपका होता है दर गुने समय। मतलब ब्याज जो है आरटी प्रतिशत, मतलब दोनों का गुणनफल। तो ब्याज जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आरटी। तो देखिए यहाँ पे हम आरटी लिखेंगे, आरटी प्रतिशत नहीं लिखेंगे। क्यों, देखिए क्योंकि यह जो आरटी प्रतिशत होता है किसका होता है, तो मूलधन का आरटी प्रतिशत। तो देखिए यहाँ मूलधन हमने कितना माना, तो 100 माना। तो मूलधन का आरटी प्रतिशत, तो आरटी प्रतिशत के लिए क्या हो गया, 100, 100 से 100 कट गया। इसका मतलब आपका ब्याज जो आ गया कितना, आरटी आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ जो है आपका मिश्रधन, है ना, मिश्रधन। तो मिश्रधन जो है यहाँ आरटी प्रति मूलधन हो गया 100, ब्याज हो गया आरटी। तो जो मिश्रधन होता है वह मूलधन और ब्याज के दोनों को मिलाकर होता है। तो समझिएगा यहाँ आपका जो मूलधन है 100 माने, है ना, और ब्याज माने आरटी, मतलब प्रतिशत था आरटी प्रतिशत, इसलिए मूलधन का था। तो मूलधन तो 100 से 100, क्योंकि मूलधन माने 100, तो 100 से 100 कट गया तो बच गया क्या चीज, आरटी। तो देखिए मिश्रधन जो है मूलधन और ब्याज के मिलाकर होता है। तो मिश्रधन हो जाएगा आपका 100 प्लस आरटी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए यहाँ से तो क्या बोले हम कि मूलधन, ब्याज और मिश्रधन का हम लोग अनुपात लिखते हैं ना, रेशियो लिखते हैं। तो देखिए मूलधन हमेशा मानना है आपको कितना, 100, है ना। तो यहाँ मूलधन हम मान लिए कितना, 100। अब ब्याज जो है आरटी, आरटी प्रतिशत नहीं मानेगा कि मूलधन का आरटी पर, तो 100 से 100 कट जाएगा ना, इसलिए ब्याज हो गया आरटी। और मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज का क्या होता है, मिलाकर होता है। तो देखिए मूलधन आपका 100 था और यहाँ से ब्याज हो गया आरटी, तो मिश्रधन हो गया 100 प्लस आरटी। अब देखिए यहाँ प्रश्न देखिएगा, एगो क्वेश्चन हम लिखे ना, यहाँ लिखेंगे कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से, है ना, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपया है, तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिए, है ना। तो उसका क्या ज्ञात किए, मूलधन। तो देखिए यहाँ से
हम लोग पहले मूलधन को मानेंगे कितना 100। यहाँ बोले कि मूलधन को हम लोग मानेंगे कितना 100 मानेंगे। अब ब्याज जो आरटी होता है, ब्याज जो क्या होता है आरटी होता है। तो देखिए दर जो है आर आपका 5 दिया हुआ है और टी जो समय जो आपका 3 दिया होता है आर टी। तो आर टी का मतलब 15 है ना। अब यहाँ यदि मिश्रधन निकालने के लिए कहा जाता तो मिश्रधन हो जाता मूलधन प्लस ब्याज, मतलब 100 प्लस 15 का मतलब 100 कितना हो गया 15 हो गया। अब देखिएगा कि एक तो रेशियो का नियम होता है कि प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य रहेगा, है ना। प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य रहेगा। अब जो निश्चित राशि रहेगा, देखिएगा यहाँ निश्चित राशि जो है आपका दे दिया है कैसे रुपया 1500 रुपया ना, निश्चित कर दिया आपका 1500 रुपया। तो 1500 रुपया सबसे पहले देखना कि क्या दिया हुआ है, 1500 मूलधन है कि मिश्रधन है या ब्याज है ना। तो देखिए यहाँ इसका साधारण ब्याज 1500 रुपया। यहाँ जो 1500 रुपया जो है आपका साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज आपका 1500 है। अब हम अनुपातिक राशि में देखेंगे कि साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है ना। तो यहाँ जो है 1500 रुपया साधारण ब्याज है और यहाँ जो है ब्याज आपका कितना है तो 15 है। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, ठीक है, जो दिया रहेगा उसका तुलना उससे कीजिएगा और जिसे निकालना हो उसे गुना कीजिएगा। तो आपका साधारण ब्याज दिया हुआ था 1500 रुपया, आपका साधारण ब्याज दिया हुआ था 1500 रुपया। तो देखिए यहाँ 1500 रुपया जो है ब्याज है और यहाँ देखिए फिर से एक बार कि 15 जो है अनुपातिक राशि में आपका ब्याज कितना है तो 15 है। आपको निकालना क्या चाहिए, तो जो निकालना है उसे आप गुना करें। तो देखिएगा मूलधन निकालना है तो मूलधन से गुना, यदि कहता मिश्रधन ज्ञात कीजिए तो मिश्रधन जो से गुना करते हैं ना। तो यहाँ कह रहा हम लोग को मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन हमने माना कितना 100, तो यहाँ हम लोग 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे। देखिए 15 से एक मरते में कट जाएगा, मतलब आपका। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है कि 5000 रुपया की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें, है ना। मतलब क्या होगा, तो आपका यहाँ जो निश्चित राशि, सबसे पहला चीज देखना रेशियो में कि आपका निश्चित राशि क्या है। तो निश्चित राशि जो आपका है 5000 रुपया, कितना है 5000 रुपया। अब देखिए 5000 रुपया किसी को दिया तो 5000 रुपया दिए, इसका मतलब 5000 रुपया आपका क्या दिया हुआ है तो मूलधन दिया हुआ। 5000 आपका क्या दिया हुआ है मूलधन। अब देखिए यहाँ दर मतलब आपका आर जो है कितना प्रतिशत है 10% है ना, और समय जो है टी जो है कितना है 2.5 वर्ष है। तो देखिए बोले हैं कि मूलधन हमेशा मानिएगा 100, ठीक है। ब्याज जो हो जाएगा आर टी, तो आर और टी, तो इसको हम कर सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2, मतलब 10 को जो है 5/2 से यदि गुना करेंगे, है ना, तो हो जाएगा, सॉरी 10 को यदि 5/2 से गुना करेंगे, हाँ, तो हो जाएगा कितना 5×5 = 25। तो देखिए आपका ब्याज जो हो गया 25। तो देखिए यहाँ से यदि हम मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज मतलब 100 प्लस हो जाएगा 25, तो 100 कितना 25। अब देखिए प्रश्न में जो निश्चित राशि आपका दिया हुआ है 5000, निश्चित राशि कितना है 5000, मतलब मूलधन दिया हुआ है ना, ये 5000 जो है मूलधन है। अब देखिए अनुपातिक राशि में हम लोग ने मूलधन माना कितना, तो आपको हो गया कितना मूलधन है यहाँ पे 100, तो मूलधन का तुलना हो गया मूलधन से। यदि आपको कहा ब्याज निकाले तो 25 से गुना, यदि कहेगा मिश्रधन ज्ञात कीजिए तो कितना से गुना 125 से। तो यहाँ कहा ब्याज ज्ञात कीजिए तो कैसे गुना कर देंगे 25 से। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 25 5 125 हो जाएगा, मतलब 1250 रुपया आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 16000 रुपये की राशि, है ना, 16000 रुपये की राशि
12% वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ का 2 वर्ष 4 माह का है ना मिश्रधन क्या होगा। अब आपका निकालना मिश्रधन, तो मिश्रधन कहे, मूलधन कहे या ब्याज कहे, मतलब साधारण ब्याज कहे, तो ध्यान दीजिएगा कि जो निश्चित राशि रहेगा उसका तुलना उससे कीजिएगा और जिसे निकालना उसे क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। और मूलधन जो है प्रतिशत में हमेशा 100 मानिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा 16,000 रुपये की राशि, यहाँ टोटल 16,000 रुपये जो है किसी को दे रहा है ना, उधार पे लगा रहा है, इसका मतलब है कि 16,000 आपका क्या है, तो मूलधन है ना। 16,000 क्या है, मूलधन है। तो यहाँ देखिएगा मूलधन जो हो गया 16,000 रुपया, तो मूलधन हमेशा बोले हैं कि प्रतिशत में मानिएगा कितना, 100 मानिएगा, प्रतिशत में कितना मानिएगा, 100 मानिएगा। तो देखिए मूलधन मान लीजिए 16,000, तो मूलधन का तुलना हो गया मूलधन से, मतलब मूलधन 16,000, यहाँ मूलधन के तुलना 100 से। बार बार अनुपात नहीं लिखते रहिएगा ना, आपको लिखने में समय जाएगा ना, तो समय का बर्बादी नहीं करना है। अब देखिए इसको लिखने का प्रयास कम कीजिए, डायरेक्ट देखिए कि आपका निश्चित राशि क्या है, तो निश्चित राशि आपका 16,000 है, तो 16,000 क्या है, तो मूलधन है। अब देखिए 16,000 मूलधन है, आप प्रतिशत में बोले मूलधन मानिए कितना, 100 मानिएगा। अब देखिए यहाँ गुना का चिन्ह देंगे ना, अब देखिए निकालना हमको क्या चाहिए, तो मिश्रधन निकालना है ना, तो मिश्रधन निकालने के लिए आपका दर कई प्रतिशत है, तो 12% है। और समय देखिए कितना, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह। अब देखिए यहाँ यदि वार्षिक है, यहाँ क्या है, वार्षिक है, तो यह सभी वर्ष में होना चाहिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि वार्षिक है यह सभी क्या होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 वर्ष तो है, लेकिन ये 4 क्या आपका माह है, तो देखिए यहाँ 4 माह हो गया, तो इसको यदि वर्ष में बदलेंगे तो कितना से भागा देंगे, तो 12 से, तो 1 बटा कितना हो गया, 2, मतलब 2 पूर्णांक 1 बटा कै वर्ष, तो 3 वर्ष। अब इसको तोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना, 7/3 वर्ष, है ना। अब देखिए यहाँ से आपका पहले ब्याज दर निकालिएगा, तो ब्याज दर का मतलब क्या होता है, आरटी, ब्याज दर का मतलब क्या होता है, आरटी। तो देखिए आर हो गया 12 और टी का मतलब हो गया 7/3, यहाँ से कट जाएगा, है ना, यहाँ से 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 7 चौक 28, तो देखिए आपका ब्याज हो गया कितना, 28 हो गया। अब देखिए मूलधन माने थे हम कितना, 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से। यदि हमको निकालना है मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालेंगे तो यहाँ से कितना से, ब्याज और मूलधन मिलाकर। यदि कहा था ब्याज ज्ञात कीजिए तो 28 से गुना कर देते हैं, लेकिन कह रहा है आपको कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन जो है ब्याज, सॉरी मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो मिश्रधन जो है ब्याज प्लस मूलधन, तो यहाँ ब्याज हो गया आपका 28, यहाँ मूलधन हो गया कितना, 100, तो 100 प्लस यहाँ करेंगे कितना, 28, तो 128 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। देखिए 2 0 से 2 0 काट देंगे, अब यहाँ 16 से गुना करेंगे ना, 16 से गुना करेंगे तो 16 28 से, है ना, 8 हो गया, बच गया 12, है ना, 16 दूनी 32, 32 और 12 44 के 4 हो गया, बच गया 3, है ना। अब यहाँ से 16 1 16, 16 और 3 19, और यहाँ देखिएगा ये 0 बच गया था, तो यहाँ 19,480 रुपये आपका क्या आंसर है ना। चलिए अब देखिए आपका अगला प्रश्न कर, देखिए कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपया है, तो उसी धनराशि पर, मतलब जो पहले था उसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज निकालना है ना, 4 वर्ष का आपका साधारण ब्याज निकालना है। ध्यान दीजिएगा 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, अब समझिएगा। हम बताए हैं कि अनुपात में देखना है कि एक निश्चित राशि अवश्य रहेगा, है ना, जो निश्चित राशि रहेगा उसका तुलना उससे कीजिए और जैसे निकालना उसे गुना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे निश्चित राशि आपका 1500 रुपया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1500 रुपया दिया हुआ है। तो 1500 रुपया जो है क्या दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज दिया हुआ, क्या दिया हुआ, साधारण ब्याज। तो देखिए हम लोग जो है ब्याज दर निकालेंगे, तो यहाँ पे मूलधन, सॉरी यहाँ से दर और समय का क्या करेंगे, गुणनफल, तो 5 × 3 करेंगे तो 15। तो देखिए यहाँ से 15 से भागा क्यों दिए, क्योंकि यह जो 1500 रुपया है वह साधारण ब्याज है ना, तो साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से करेंगे और हमको जो निकालना है उसे गुना करना। अब देखिए यदि कहता मूलधन ज्ञात कीजिए तो 100 से गुना, यदि कहता कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए तो 100 मूलधन मानना। अब यहाँ से ब्याज हुए 8% वार्षिक ब्याज की दर से
4 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए दिया हुआ था भाई ब्याज, अब फिर निकालना हमको ब्याज ही, तो जो दिया हुआ उसका तुलना उससे किया और जो निकालना उसे गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ से दर हो गया 8%, अब यहाँ से हो गया आपका वर्ष हो गया, समय हो गया कितना आपका 4 वर्ष, तब हो जाएगा यहाँ से दोनों को गुना करेंगे तो 8 चौक 32 से गुना, है ना। अब देखिए काट दीजिएगा, 15 से 15 कट गया, तब 32 से 2 तो 3200 रुपया आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिएगा उसी प्रकार से यहाँ करा कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का तथा, है ना, पहले कह रहा था, पहले जो आपका जो दर दिया हुआ है 5% है और समय जो आपका है वह 3 वर्ष है। अब देखिए तथा, है ना, आगे बता रहे तथा 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का, पहला दर था कितना 5, अब यहाँ से देखिए पहला समय हो गया 3, है ना। अब देखिए दूसरा दर आपका कितना है 3, है ना, और यहाँ से दूसरा समय आपका कितना है 5 है। तो कह रहा दोनों का कुल साधारण ब्याज, कुल मतलब दोनों का कुल मतलब कुल योगफल आपका दिया हुआ है 2500 रुपया, दोनों ब्याज का जो है योगफल दिया हुआ आपका 2500। तो देखिए यहाँ यदि हम लोग निकालेंगे तो 5 गुने 3 करेंगे तो 5 या 15, और यहाँ देखो निकालेंगे तो यहाँ आपका हो गया 4, है ना, यहाँ दर था आपका 3, तो 3 गुने 4 करेंगे तो 4 या 12। अब देखिए यदि दोनों को जोड़ेंगे, है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 और 12 कितना 27, 15 12 कितना 27। तब क्या कर रहा आगे पढ़िए, तो कह रहा 7% वार्षिक ब्याज की दर से उसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए यदि कहा था मूलधन क्या होगा तो 100 से गुना करते हैं ना। अब देखिए 27 से कटेगा नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ आप कर लीजिएगा 27, है ना, 27 से 27 आपका आसानी से कट जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से आपका कुल योगफल 2700 रुपया है, यहाँ हमने निकाला तो 5 या 15 हो गया, और यहाँ निकाले तो हो गया 4 या 12, तो 15 और 12 27। तो देखिए यहाँ जो टोटल ब्याज था तो टोटल का तुलना टोटल से किए। यदि कहा था कि धनराशि ज्ञात करे तो 100 से गुना करते हैं ना, कहता धनराशि ज्ञात करे तो 100 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ आपका कह रहा है कि उसी धनराशि पे जो मतलब पहले सब जिसपे सभी लागू हो रहा था ना, जिसपे जो पहले से लागू हो रहा था उसी धनराशि पे करा 3 वर्ष का, है ना, 3 वर्ष का कितना प्रतिशत की दर से 7% की दर से, तो 7% की दर से 3 वर्ष का, तो 7% की दर से 3 वर्ष का मतलब 7 या 21, है ना, 7 या 21। तो कह रहा ब्याज निकालिए तो हम 21 से गुना करेंगे, ब्याज निकालिए तो कैसे गुना 21 से। यदि कहा था मिश्रधन ज्ञात कीजिए तो यहाँ 7 या 21 हो गया, तो 100 में जोड़ देते तो 100 कितना हो जाता 21 से गुना। लेकिन आपका कह रहा है क्या कि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो इसलिए 21 से गुना, तो देखिए 27 से 27 कट जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 2100 रुपये, है ना। आप फार्मूला से बना सकते हैं तो बहुत आपका समय लगेगा, इसलिए अनुपात विधि मात्र एक लाइन में आपको बनाना है ना, करना कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे कीजिए, जिसे निकालना उसे गुना कीजिए। यहाँ देखिए पहला दर था 5%, यहाँ से पहला समय हो गया कितना 3, तो 5 या 15 हो गया, यहाँ दूसरा दर है कितना 3, यहाँ दूसरा समय कितना 4, तो 4 या 12 हो गया, तो कुल मतलब टोटल 2700 रुपया, टोटल जोड़ेंगे तो 27 हो गया। कर उसी धनराशि पे 3 वर्ष में, है ना, 7% की दर से, तो 7 या 21 से गुना किए, है ना, तो आपके आंसर कितना हो गया 2100 रुपया आपका आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, कोई व्यक्ति 5000 रुपया की राशि, है ना, 5000 रुपया की राशि मतलब होगा कि आपका मूलधन टोटल दिया हुआ कितना 500, तो जैसे मूलधन है तो मूलधन की तुलना हम लोग कितना से कर देंगे 100 से कर देंगे ना, मूलधन की तुलना कितना से कर देंगे 100 से। अब देखिए जो निकालना उसे गुना करेंगे, देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कै वर्ष का 3 वर्ष का, है ना, 3 वर्ष के लिए लेता है कोई व्यक्ति जो है 5000 रुपया मतलब 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लिया। अब कर वर्ष के अंत में मतलब 3 वर्ष के होते होते मतलब खत्म होते होते वर्ष के अंत में कर वह जो व्यक्ति है जिससे लिया था उसको 4000 रुपया लौटा रहा है, अब एक तो क्या लौटा रहा है घड़ी लौटा रहा है, 4000 रुपया दे रहा है, एक तो क्या दे रहा है घड़ी दे रहा है। तो कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति किसी को
पूरे अंत में जो लौटाएगा वह क्या लौटाएगा, वह मूलधन भी और ब्याज भी। तो मूलधन और ब्याज का मतलब मिश्र धन लौटाएगा, है ना। तो वह जो है वर्ष के अंत में कोई भी व्यक्ति मिश्र धन लौटाता है ना, तब मिश्र धन, इसका मतलब सबसे पहले हम लोग मिश्र धन ज्ञात करेंगे ना। अभी इससे मतलब नहीं रखना है, हम लोग देखना है कि वर्ष के अंत में लौटा रहा है, इसका मतलब है हम लोग मिश्र धन निकालेंगे ना। तो देखिए यहाँ से 5% दर हो गया, 3 हो गया, समय हो गया, तब 5 तिहाई कितना 15, तब 5 गुने 3 किया 15, मिश्र धन निकालेंगे तो 100 कैसे गुना 15 से। अब देखिए यहाँ 2 जीरो कट गया। अब देखिए 115 गुने 5 करेंगे, सॉरी 50 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से 5 से गुना कीजिए तो देखिए हो जाएगा 575, मतलब हो जाएगा कितना 5750 रुपया आपका मिश्र धन हो गया। लेकिन वह व्यक्ति जो है 4000 रुपया तथा वो कौची लौटाया था, घड़ी लौटाया था, तो उसको लौटाना चाहिए तो टोटल 5750 रुपया, लेकिन वो 4000 रुपया दिया और जो बाकी था उसके लिए घड़ी दे दिया। तो घड़ी का कीमत निकालना, तो इसमें 4000 रुपया घटा देंगे ना, तो 4000 रुपया घटा देंगे तो 27, सॉरी यहाँ से 4000 घटाएंगे तो 1750